नमस्कार दोस्तों, आज हम बुधवार कथा का श्रवण करेंगे। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुखों की इच्छा रखने वाले स्त्री और पुरुषों को बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। कई जगह गणेश जी की पूजा की जाती है, जबकि कथा पूर्णतः ही स्वामी बुध पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति समतापुर नगर में रहता था। उसका विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। वह सुंदर और सुशील थी। एक दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को साथ लाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उस दिन बुधवार था और वह विदा कराने के लिए जिद पर अड़ गया। ससुराल वालों के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना। उस दिन बुधवार था। सभी ने समझाया कि बुधवार के दिन यात्रा ना करे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं माना। तब संगीता के घर वालों ने उसे विदा कर दिया। वे दोनों बैलगाड़ी में बैठकर जाने लगे। तभी रास्ते में बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। फिर दोनों पैदल यात्रा करने लगे। इस बीच संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने गया। जब तक वह पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका एक हमशक्ल उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसने हमशक्ल से पूछा कि वह कौन है। इस पर उस हमशक्ल ने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। तब मधुसूदन ने कहा वह तो पानी लेने गया था, परंतु हमशक्ल ने कहा कि पानी लाकर मैंने तो अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब दोनों के बीच संगीता की असली पत्नी होने का झगड़ा होने लगा। तभी राजा के सिपाही वहां आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। जब तक वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उसको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का निश्चय किया। तब मधुसूदन घबरा गया और बुद्धदेव को याद कर क्षमा मांगने लगा। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी थी, बुधवार को यात्रा की है। यह सब भगवान बुद्धदेव के नाराज होने से हो रहा है। तब मधुसूदन ने कहा कि हे महाराज, उससे बड़ी गलती हो गई है। वह कभी भी बुधवार को यात्रा नहीं करेगा, हमेशा बुधवार का व्रत करेगा। क्षमा मांगने पर बुद्धदेव शांत हो गए और मधुसूदन को क्षमा कर दिया। राजा के दरबार में मधुसूदन का हमशक्ल गायब हो गया। बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और संगीता को विदा कर दिया। वहां से जब वे आगे बढ़े तो रास्ते में बैलगाड़ी भी सही सलामत मिल गई। उससे वे दोनों समतापुर नगर आ गए। फिर वे हर बुधवार का व्रत रखने लगे, जिससे उनका जीवन सुखमय हो गया। उनके कामकाज में भी उन्नति होने लगी। हे ईश्वर, जिस प्रकार मधुसूदन के जीवन में सुख आया है, हम सभी के जीवन में भी सुख, उन्नति, पुत्र, धन, संपदा, सभी सुखों की वृद्धि करना और सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। गणेश भगवान की जय, बुद्ध देव की जय। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।